आज हम लोग इस लेक्चर में एस.सी. वर्मा बुक से चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 252। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा है कि पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड दिया गया है 10 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं एम्पलीट्यूड बराबर 10 सेंटीमीटर। अगर ये मान लिया जाए कि मेन पोजीशन है तो ये हो गया एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। एंड टाइम पीरियड 6 सेकेंड। टाइम पीरियड 6 सेकेंड एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब स्टार्टिंग कहां से मानना है? टी बराबर 0। इट इज एट ए पोजिशन एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पर टाइम 0 काउंट किया गया। टी बराबर 0 पर, यहां पर टी बराबर 0 माना गया है 5 सेंटीमीटर। गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और पार्टिकल यहां पर है भी और इधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। राइट द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड टाइम टी। इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखना है। लिखते हैं। आपको पता है सर्किल डायग्राम वाला बात कि हम लोग यह मान के चलेंगे कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां से ऐसे घूम रहा है, और उसका जो छाया है प्रतिबिंब यहां पर ऐसे चमक कर रहा है। इस बात हम लोग थ्योरी में कवर कर चुके हैं कि मतलब समझे कि ये पार्टिकल का ये जो है मेन पोजीशन है और ये प्लस ए और ये माइनस ए। तो ये यहां पर है पार्टिकल 5 सेंटीमीटर पर है, मतलब a/2 पर है। तो 5 सेंटीमीटर पर मैंने का मतलब सर्कुलर मोशन के हिसाब से पार्टिकल यहां पर है। मतलब पार्टिकल यहां से यहां चला तो उसका छाया समझिए यहां से यहां चला। हम लोग बताए थे कि इसको इस तरह से समझ के बनाना कि पार्टिकल इस तरह से चल रहा है, ये आपका छाया है इसका, ये ऐसे चला, इसका मतलब इमेज इसका ऐसे भागा। जब ऐसे चला तो नीचे से कोई लाइट मार रहा था और इमेज इसका यहाँ से ऐसे भागा। जब ये ऐसे चला तो ये इमेज इसका ऐसे भागा। फिर जब ऐसे चला तो इमेज इसका ऐसे भागा। मतलब नीचे से लाइट लगा हुआ है, नीचे से समझिए कि लाइट लगा हुआ है, और ऊपर से भी लाइट लगा हुआ है ऐसे। अगर ऊपर और नीचे से लाइट है तो जब ये पार्टिकल यहाँ ऐसे घूमेगा तो उसका इमेज यहाँ चलेगा, और जब पार्टिकल इधर से यहाँ घूमेगा तो ये लाइट इसका इमेज यहाँ लाएगा। यहाँ से लाइट पड़ रहा है, जब ये पार्टिकल ऐसे चलेगा तो इमेज यहाँ से यहाँ आएगा, और जब पार्टिकल यहाँ से चलेगा इमेज ऐसे जाएगा। तो इमेज लगेगा आपको कि कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, आगे लगेगा कि पार्टिकल कर रहा है सर्कुलर मोशन। तो टी बराबर 0 का मतलब ये पार्टिकल जब यहाँ आया होगा तब उसका इमेज यहाँ होगा। तो देखते हैं कि कितना फेज में आगे चल रहा है, कितना एक फेज में आगे चल रहा है। तो a/2 है और ये हो जाएगा a, तो हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब ये हो गया 30 डिग्री। तो फेज इक्वल टू हो गया π/3, π/6। तो इक्वेशन लिखिए डिस्प्लेसमेंट रहा x बराबर a sin ωt प्लस फाई। तो 0.1 sin ωt प्लस π/6। ओमेगा का मान चाहे तो रख सकते हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसी आंसर क्या है? 10 सेंटीमीटर मैंने 0.1 सही है, साइन 2π/60 प्लस π/6। ओमेगा का मान रखा गया है 2π/t। 0.1
साइन 2π/t इंटू टी प्लस π/6। ये मीटर में लिखे हैं, आप चाहे तो यहाँ 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ये तो इससे बनाए। अगर आप जनरल इक्वेशन से बनाना चाहते हैं तो x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव निकालने का एक दूसरा तरीका है कि फाइव इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए। अगर आप थ्योरी से कंप्लीट करें तो फाइव इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए। एक्स नॉट यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर। एक्स नॉट का मतलब मेन पोजीशन से वह डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग टी बराबर 0 कंसीडर करते हैं। तो आप यहाँ से भी चाहें तो निकाल सकते हैं साइन इनवर्स एक्स नॉट का वैल्यू 5 सेंटीमीटर मतलब a/2। तो a/2/a तो आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 मतलब π/6। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस π/6। फेज निकालने का दो तरीका, वास्तव में हम फेज निकालें, यहाँ से फेज ही निकाल लें और इस फॉर्मूला से भी फेज ही निकालें। और इक्वेशन तो पता है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मेन क्या चाहिए, फाइव निकालना। तो ऐसे ही फाइव निकाल सकते हैं, और नहीं तो फॉर्मूला जो आपको पढ़ाया गया थ्योरी में साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए। तो क्वेश्चन का भी एक पार्ट था। दूसरे पार्ट्स में कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। t इक्वल टू 4 सेकेंड पर उसका एक्सीलरेशन बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। ये तो क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट, हमें लिखना है एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर पहले डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सीलरेशन तक पहुंच सकते हैं हम लोग। तो यहीं पर कर लेते हैं हम लोग। x इक्वल टू आ गया है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो वेलोसिटी कितना होगा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन, क्योंकि वेलोसिटी बराबर है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव और ओमेगा टी का ओमेगा, तो हो जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हो गया वेलोसिटी। हमें तो चाहिए एक्सीलरेशन, तो एक्स का डबल डिफरेंशिएशन मतलब एक्सीलरेशन। इसको एक बार और करेंगे तो ओमेगा ए माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर से ओमेगा टी का ओमेगा, ये निकल गया हमारा एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मतलब कि 2π/t, तो 2π/t का होल स्क्वायर एम्पलीट्यूड 0.1 इंटू टी का वैल्यू 4, तो फिर यहाँ पर माइनस साइन ओमेगा मतलब 2π/t और टी का वैल्यू 4 और प्लस π/6। तो यहां से आ जाएगा ये आपका 4π² 0.1 और आपका इधर माइनस साइन, ये आपका हो जाएगा 8π/6 और एक π/6, तो 9π/6। तो 9π/6 का मतलब हो गया आपका 3π/2। 3π/2 3π/2 का मतलब साइन 270, तो साइन 270 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, साइन 270 -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये कहानी खत्म। तो 4 और π² का मान 10, तो 10 और इसको मान लो 0.1 तो खत्म। तो 4/36 1/9 1/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आपका दिया है सेंटीमीटर में, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बदल लेंगे तो 100/9 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगभग 11 पॉइंट समथिंग, तो लगभग 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर आ रहा है? कहता है पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल executing simple harmonic motion are found to have position, velocity and acceleration. Velocity 1 meter per second and acceleration 10 meter per second square at a certain instant, किसी खास समय। तो फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। एम्पलीट्यूड बताना है, टाइम पीरियड बताना है। तो A इज इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स ये आपका सेंटीमीटर में है, तो 0.02, तो 2/100 लिख सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बाई 2, ओमेगा इज इक्वल टू तो 2π/t, t इज इक्वल्स टू 2π/√500, 4.9 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड आ रहा है 0.28 सेकेंड। इसका वैल्यू तो उसे देखना पड़ेगा 0.28 के आसपास आ रहा है नहीं, तो 2π इसको लिख सकते हैं 10√5, फिर हो गया 0.2, 3.14 और 5 का रूट कितना हो जाएगा? तो 21, 22, 484, 23, 529, 5.29। तो 2.3 भी नहीं, 2.2 भी नहीं, 2.25 ले लेते हैं, 2.25 के आसपास। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 225 और 314, एक बार 225 तो 5 यहाँ हो जाए कितना 14, 9, 5, 14, बाकी 1, 2, 1, 3 और 8, 9, 5, 14, बाकी 1 और 10 1, 11, बाकी 1, 2, 1, 3.0। तो इस बार लगभग 4, तो 4 दूनी 800, 25 चौका 100, 900, तो 1 पॉइंट पूरा का पूरा 4 नहीं, क्योंकि एक अंदाज से 1.4 के आसपास। तो 14 दूनी 28, 2 अंक के बाद 0.2
0.28 सेकेंड। आगे 0.28 सेकेंड, ये था हमारा टाइम पीरियड। अब इसमें निकालना था क्या हम लोग को, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम लोग v का भी हेल्प ले सकते हैं। v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v हो गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट 500। तो यहाँ से ओमेगा का मान रख देते हैं। तो ओमेगा का मान अंडर रूट 500, ओमेगा का मान, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 0.02 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 500 इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 500 और प्लस 4 बाई 10 टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 5 मतलब 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं 0.002 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। दो इधर दशमलव कर दिए, दो वहाँ और डिवाइड कर दिए, नहीं दो यहाँ गुना कर लेते हैं 10 टू द पावर माइनस 4 और प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बराबर 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ए स्क्वायर बराबर, तो ए बराबर रूट 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो रूट 24 तो 5 से कुछ कम आएगा, 4.9 के आसपास। और सेंटीमीटर 10 टू द पावर माइनस 2 लिखेंगे तो मीटर, ऐसे लिखेंगे तो सेंटीमीटर। यह आ गया आपका 4.9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, थोड़ा जल्दी में। अभी कैलकुलेटर नहीं है तो हम थोड़ा सा करना पड़ जाता है गुना भाग, इसे थोड़ा सा लंबा चला जाता है। तीसरा नंबर सवाल, पार्टिकल इसक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, 10 सेंटीमीटर उसका एम्पलीट्यूड है, 0.1 मीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल। मेन पोजीशन से कितना डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट 2, मतलब प्लस माइनस 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, ये फॉर्मूला आपका काइनेटिक एनर्जी का, कह के इक्वल कब हो जाएंगे, एक्स का वैल्यू बताइए। मेन पोजीशन से कितना डिस्टेंस पर जाकर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का मान इक्वल।
फिर द मैक्सिमम स्पीड एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एक्सीलरेशन। मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एक्सीलरेशन 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और मैक्सिमम एक्सीलरेशन 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल व्हेन द स्पीड इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लिखा पोजीशंस मतलब वो पोजीशन बताइए, दो पोजीशन। व्हेन द स्पीड इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो दो बार होगा, एक बार इधर 8 सेंटीमीटर, एक बार इधर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड कहीं होगा, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी 10 है तो 10 तो होगा, यहाँ वेलोसिटी होगा 0, यहाँ वेलोसिटी का मान 0, किनारे में वेलोसिटी 0, बीच में 10, कहीं तो 8 होगा। तो ये बताना है पोजीशन कहाँ पर 8 होगा। तो इससे हमें एम्पलीट्यूड के बारे में समझ में आ रहा है। दो चीज हमें निकालना है कि कहाँ पर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगा, एक्स का मान। पहले भी तो पता है, देखो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। एस का वैल्यू निकालना है, जबकि v पता है, ओमेगा और ए पता चल जाएगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, v तो पता ही है। तो यहाँ से ओमेगा इंटू ओमेगा ए इक्वल टू 4, ओमेगा बराबर 5, ओमेगा बराबर 5, तो ओमेगा बराबर 5, तो ओमेगा बराबर 5, तो ए बराबर 2, तो 2 का 4 बराबर यहाँ 8, तो ये 64, 25, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 64/25 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर 4 माइनस 64/25 बराबर 36/25। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6/5, प्लस माइनस 6/5, 1.2 आ जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने कहीं भी मीटर में चेंज नहीं किया है, हर एक जगह सेंटीमीटर कहीं लेके चले हैं, तो आंसर हमारा आएगा सेंटीमीटर में 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 सेंटीमीटर इधर और यहाँ से 1.2 सेंटीमीटर इधर, यहाँ भी वेलोसिटी 8, यहाँ भी वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। A particle having mass 10 gram, a particle having mass 10 gram oscillating according to the equation, किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऑसिलेट कर रहा है उसके बारे में लिखा गया है। 2 sin ओमेगा t प्लस π/6। Find the amplitude 2 सेंटीमीटर, ये तो इक्वेशन से ही पता चल रहा है। एम्पलीट्यूड द टाइम पीरियड ओमेगा 2π/t, टाइम पीरियड निकालना है हमको, टाइम पीरियड and the spring constant, पहले टाइम पीरियड 2π/t, तो t इज इक्वल्स टू 2π/100 मतलब π/50। किस रूप में आंसर दिया है, 5 का 2 सेंटीमीटर 0.063। अभी आपको डिवाइड करने का काम है, जो भी आएगा आ रहा है 0.063।
अब इसमें निकालना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से समझ लो HHM कांस्टेंट होता था ना ओमेगा बराबर K/M, इसलिए K बराबर ओमेगा M ओमेगा M। ये हो गया हम लोग का स्प्रिंग कांस्टेंट, ओमेगा बराबर K/M। ओमेगा इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर X, ठीक। और उधर होता है F/M, F बराबर KX, MA/KX, तो A इज इक्वल्स टू K/MX। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर बराबर K/M, तो K बराबर M ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर का मतलब 10⁴ और M 10 × 10⁻³ 4 1 5 में 3 गया 2 न्यूटन पर मीटर। चेक कर रहे थे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू K/M, ओमेगा इक्वल टू K/M नहीं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू K/M दिया गया। स्प्रिंग कांस्टेंट K 100 न्यूटन पर मीटर। अब क्वेश्चन नंबर बी में लिखा हो कि द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t बराबर 0, t बराबर 0 पर पोजीशन t बराबर 0 रखो, ये तो 0, और साइन π/6 मतलब साइन 30 1/2, तो 2 सेंटीमीटर का आधा 1 सेंटीमीटर, तो बी नंबर सवाल में पहले तो आएगा x बराबर 1 सेंटीमीटर। ये हो गया पोजीशन। अब निकालना है वेलोसिटी, तो पोजीशन निकल गया, अब निकाल लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी v बराबर ओमेगा √a² - x², ओमेगा का मान 100 √a² मतलब 2 दूनी 4 × 10⁻⁴ मीटर में बदल दिए, और x² का मतलब 1 × 10⁻⁴ बराबर 100 × √3 × 10⁻² बराबर √3 मीटर पर सेकेंड, 1.73। अब आगे हम लोग का एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा स्क्वायर 10⁴ और x 10⁻² बराबर 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम लोग का एक्सीलरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टेड एट t बराबर 0 इज गिवन बाय, एक पार्टिकल का जो मोशन का इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 5 sin 20t + π/3। किसी पार्टिकल मोशन का समीकरण है, वेयर की सेंटीमीटर t सेकेंड। व्हेन डज द पार्टिकल फर्स्ट कम टू रेस्ट, पहला बार पार्टिकल कब रेस्ट में आएगा। देखते इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ओमेगा बराबर 20 मतलब ओमेगा बराबर 20 और फेज π/3। देखिएगा +5 सेंटीमीटर -5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड, शुरू में फेज π/3 मतलब पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया π/3, तो π/3 से स्टार्ट किया, ओमेगा बराबर 20 का मतलब रहने देते हैं ओमेगा बराबर 20। पहला बार कब रेस्ट में आएगा, अभी पार्टिकल कहाँ है,
SHM के हिसाब से पार्टिकल यहाँ है, कब रेस्ट में आएगा, यहाँ जाकर रेस्ट में आएगा, मतलब यहाँ से आने में कितना समय लगेगा, मतलब कितना कोण घूमने में 30 डिग्री। 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 360 डिग्री घूमने में एक टाइम पीरियड, तो 30 डिग्री घूमने में T/12। तो T का मान कैसे निकलेगा, यहाँ से 2π/T, तो T बराबर 2π/20, तो T का मान 2π/20 और फिर 12 π/120। π/120 सेकेंड के बाद पहला बार रेस्ट में आ जाएगा। पहला सवाल कैंसिल हो गया। आप इस डायग्राम से नहीं बना के ऐसे ही बना सकते। पहला बार रेस्ट में आने का मतलब वेलोसिटी जीरो, पहला बार रेस्ट में आने का मतलब वेलोसिटी जीरो। आप इसको एक बार डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं तो आ जाता 5 साइन का कॉस 20t प्लस π/3 और फिर 20t का 20, तो 20 बचे 100। यह क्या वेलोसिटी। अब बराबर जीरो सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी जीरो कर रहा था, अगर ऐसे नहीं करे तो ऐसे भी कर सकते थे, तो इसको जीरो करना है। इसका मतलब ये हुआ कि cos 20t प्लस π/3 बराबर जीरो। अब जीरो कर पर आता है cos 90 पर, इसका मतलब 20t प्लस π/3 बराबर π/2, तो 20t बराबर π/2 माइनस π/3 बराबर π/6, तो 20t बराबर π/6, तो t बराबर π/120। ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं डायग्राम से भी। अब है कि फर्स्ट है जीरो एक्सीलरेशन। कब एक्सीलरेशन जीरो होगा, जीरो तो एक्सीलरेशन यहाँ होता है, तो यहाँ से यहाँ जाने में समय कितना लगा, T/12। ये आसान सवाल। कब फर्स्ट है जीरो एक्सीलरेशन, आप चाहे तो यहाँ से बढ़ सकते हैं आगे, वेलोसिटी के बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब x का मान जीरो होगा, या तो इसी को जीरो कर दीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ω²x। जब x जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो x जीरो कब होगा, जब साइन 20t प्लस π/3 बराबर जीरो, तो 20t प्लस π/3 बराबर जीरो, इसका मतलब 20t प्लस π/3 बराबर जीरो, साइन जीरो जीरो, तो 20t बराबर मतलब उधर जाएंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, और साइन फिर साइन पाई पर जीरो होता है, साइन जीरो जीरो साइन पाई जीरो। तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर आने के वक्त जीरो होगा ना, तो 20t प्लस π/3, मतलब हम इला पार्ट को हटा रहे हैं थोड़ा सा, दोनों ढंग से करके दिखाएं। एक तो यहाँ से आंसर कर सकते हैं हम लोग कि तुरंत जीरो कब होगा, जब पार्टिकल यहाँ से जाएगा लौट के यहाँ आएगा, तो यहाँ से जाने में समय T/12 लगा, और यहाँ से आने में तो जानते हैं T/4 लगता है, तो आंसर कितना हो जाएगा बी का आंसर हो जाएगा T/12 प्लस T/4, T/12 प्लस T/4, तो यहाँ हो जाएगा 12, तो T प्लस 3T, तो T/3, तो T/3 या T का मान यहाँ से 2π/20, T मतलब π/30 सेकेंड, π/30 सेकेंड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा जीरो, π/30। ऐसे आ गया, इधर से भी आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो तब होगा जब x जीरो होगा। तो x जीरो होने के लिए क्या है, x जीरो होने के लिए 20t प्लस π/3 जीरो होना चाहिए, साइन 20t प्लस π/3 बराबर जीरो। अभी साइन ये जो वैल्यू है साइन जीरो पर आएगा, अभी साइन पाई पर आएगा, साइन 2π पर आएगा, तो साइन जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो लेंगे तो फिर टाइम नेगेटिव में आ जाएगा, इसलिए पाई ले रहे हैं। तो 20t प्लस π/3 बराबर पाई, तो 20t बराबर पाई में माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/3, तो t बराबर π/30। जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि साइन जीरो लेंगे यहाँ पर तो π/3 है तो माइनस में, तो टाइम आपका आ जाएगा माइनस में, टाइम माइनस में, मतलब उतना समय पहले जीरो रहा होगा ये बता देगा। वो भी सही आएगा, जैसे कि टी यहाँ पर साइन जीरो ले लेंगे, हम पाई लेके बनाए, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, टी बराबर जीरो से पीछे नहीं मुड़ के देख रहे हैं, टी बराबर जीरो से आगे बढ़ के देख रहे हैं। टी बराबर जीरो यहाँ पर लीजिएगा, यहाँ पर जीरो ले लीजिएगा, साइन जीरो जीरो वाला है जीरो, तो 20t बराबर आएगा माइनस π/3,
फिर आएगा टी बराबर -π/60। -π/60 का मतलब कि उतना समय पहले, इसे इसके पहले भी तो कहीं जीरो रहा होगा। पार्टिकल यहाँ से हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पर टी बराबर जीरो माना गया, लेकिन पहले भी तो कभी जीरो था, तो उसमें पहले का बताइए। लेकिन पूछ रहा है कि इसके बाद कब जीरो होगा, तो बात करेंगे तो बस sin π लीजिए। ऐसे सोल्व कर रहे हैं तो ऐसे सोल्व कीजिए आसानी से। तीसरा कह रहा है कि फर्स्ट है मैक्सिमम स्पीड। पहला बार मैक्सिमम स्पीड कब होगा? मैक्सिमम स्पीड यहीं पर तो होता है, इस आंसर से में होगा। जहाँ पर इसमें जीरो है वहीं पर तो मैक्सिमम स्पीड होता है, x बराबर जीरो पर स्पीड मैक्सिमम होते हैं। इसका मतलब जब स्टेशन जीरो रहा होगा उसी समय स्पीड भी मैक्सिमम रहा होगा, तो इसी का भी आंसर वही हो जाएगा हम लोग का π/30। π/30 सेकेंड। बस क्वेश्चन समझने का ही तो एक्सीलरेशन जीरो यहाँ पे होगा और मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगा? यहीं पर होगा। तो सवाल था आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ किसी जगह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका जीरो का मान साइन जीरो साइन पाई सब रख सकते हैं। आप जीरो यहाँ रख सकते थे, यहाँ के जीरो के बदले में साइन जीरो, साइन साइन कैंसिल मान लिया, जीरो आता है इसके बदले में, तो टी का मान नेगेटिव आता। टी का मान नेगेटिव तो होता नहीं है, टी का मान क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। लेकिन वो माइनस साइन क्या बताता कि उतना समय पहले भी कभी यहाँ पर था, लेकिन यहाँ से टाइम जीरो हुआ तो पीछे मुड़ के तो देखना नहीं है, आगे बढ़ना है, तो पाई पर लेना है। ऐसे आपको पता है कि यहाँ जीरो था, फिर यहाँ π/2, यहाँ पर तो पाई, 3π/2, 2π। तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। Consider a particle moving in simple harmonic motion. Consider a particle moving in simple harmonic motion according to the equation x is equals to 2.0 cos 50πt plus tan inverse 0.75. where x is in सेंटीमीटर एंड t is in सेकेंड। किसी पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन दिया हुआ है, x सेंटीमीटर में और t सेकेंड में। When does the particle come to rest for the first time? पहला बार पार्टिकल कब रेस्ट में आएगा, मतलब पूछ रहा कब वेलोसिटी जीरो होगा, ये मतलब हुआ ना। पहला बार पार्टिकल कब रेस्ट में आएगा, मतलब कब वेलोसिटी का मान जीरो होगा। देखिए मेन क्या है, पंगा उड़ा रहा है, tan इनवर्स 0.75। मेन फेज यही है कि tan थीटा इज इक्वल टू 0.75, मतलब कि 75/100, 25 या 75, 25 चौका 100, थीटा बराबर कितनी डिग्री? 37 डिग्री। वास्तव में 37 डिग्री लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? 37 डिग्री, 37 डिग्री पर से। तो हम लोग डायग्राम से ही बनाते हैं। थर्टी 37 डिग्री फेज में आगे है, यहाँ टी बराबर 0 माना जाए, मैंने पार्टिकल यहाँ है, तो 37 डिग्री तो ये 53 डिग्री, और ये एम्पलीट्यूड है, हमारा एम्पलीट्यूड है, तो अच्छा तो ये हो गया 53 डिग्री। चलिए यहीं पर छोड़ देते हैं। पार्टिकल समझ के यहाँ है सिस्टम के हिसाब से, यहाँ है सर्कुलर मोशन के हिसाब से। कह रहा है कि व्हेन डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहला बार कब रेस्ट में आएगा? पहला बार जब यहाँ आएगा तो रेस्ट में आएगा, तो यहाँ से आने में कितना समय लगेगा? तो बताओ कि 53 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो टी बटा 360 इंटू 53, टी बटा 360 इंटू 53। 360 डिग्री घूमने में 30 समय लगता है, कैपिटल टी, तो 53 डिग्री घूमने में टी बटा 360 गुने 53, कितना समय लगेगा? यहाँ से यहाँ जाने में समय निकाल देते हैं। ओमेगा बराबर 50 पाई। अच्छा, चूंकि यहाँ पर थोड़ा सी और गड़बड़ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? कॉस,
ये लिखा हुआ है हम लोग का कॉस, फिर कॉस मतलब हो जाएगा कि यहाँ से स्टार्ट है, तो इस कॉस को हम पहले बता देते हैं साइन में, तो गड़बड़ हो गया। यहाँ कॉस लिखा हुआ है, ध्यान नहीं दिया कि यहाँ कॉस है। कॉस है क्या मतलब ना स्टार्टिंग यहाँ माना जाए, तो कॉस इसको बदलते हैं पहले साइन में, क्योंकि साइन के रूप में होता फॉर्मूला ना, x बराबर ए साइन ओमेगा, तो पहले चेंज करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2 साइन 50 पाई टी प्लस ये हो गया आपका कितना डिग्री, 37 डिग्री, मैंने 37 गुने पाई बटा 180, 37 डिग्री है और प्लस पाई बाई 2, तब ना साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो हो जाएगा हम लोग का 2 साइन 50 पाई टी प्लस ये आपका हो गया 37 डिग्री और 90 डिग्री, तो 37 डिग्री और 90 डिग्री 127 डिग्री लिख दिया रेडियन में। 127 डिग्री का मतलब 127 पाई बटा 180, 127 पाई बटा 180। अब समीकरण आ गया ये आपका साइन में, x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जैसा। अभी कितना आ गया है फाइव में, ये एंगल है हमारा, यहाँ से स्टार्टिंग माना जाएगा, और ये एंगल है 127 पाई बटा 180, तो ये एंगल कितना बचा, तो 90 में घटना पड़ेगा, तो 90 में इतना घटाएंगे तो यही मिलाएगा, क्योंकि 90 में इतना जोड़े थे तो ही आया था, तो 90 में नहीं घटाना पड़ेगा, तो 90 में घटा लेते हैं 127 पाई बटा 180, तो ये कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 2 90 हो गया, पाई बाई 2 में जोड़ा गया है 100 कितना, ये पाई बाई 2 में जुट गया, यहाँ गड़बड़ हो गया, पाई बाई 127 पाई बटा 180 90 से ज़्यादा हो गया, मतलब 90 प्लस 37 डिग्री है, 90 प्लस 37, तो 90 टी हो गया 37 ही हो गया, मतलब t बराबर 0 यहाँ माना गया है। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया सर्कुलर मोशन करके, मतलब यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आ भी गया, यहाँ से इधर आने को तैयार है, तो अब सवाल है कि व्हेन डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, कब रेस्ट में आएगा, अब यहाँ आके रेस्ट में आएगा, रेस्ट में यहाँ आ जाएगा, मतलब कितना एंगल घूमने के बाद, अभी 90 प्लस 53, कितना डिग्री घूमने के बाद अभी रेस्ट में आएगा, तो 90 प्लस 53 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो 360 डिग्री घूमने में कितना लगता है t, तो एक में t बटा 360, तो 90 प्लस 53, तो 9 14 143 t बटा 360 गुना 143। अब t का मान यहाँ से निकाल लेते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 50 पाई, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी बराबर 50 पाई, पाई कैंसिल, तो टी बराबर 1/25, तो टी का मान 1/25, तो 1/25 गुने 360 और 143, ये हो गया आपका 7 का 1.6 इंटू 10⁻², मतलब 0.016, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका लगभग 0.016, हम सॉल्व करने में
0.016 के आसपास। ठीक है, क्या आप देख लीजिएगा 143 और ये 25 और ये 360। 143, 25, 360। तो 10⁻⁻1 तो पहले ही कर लेते हैं, और 25 × 36 अगर कर लें तो 6 25 30, 3 14 12 और 3 15 और 25 दिया 75, 0 1 900। तो आ गया हम लोग का 900, और -1 तो पहले से, एक जीरो और यहाँ से हटाओ तो -2, मतलब कि 143 भागे 90। तो 90 में 143 से भागा दे देंगे तो एक बार का 90, 3 12 13 14 5, तो 0.0 9 बचे 45, 0 8 5 13 3 बाकी 1 4 5 दशमलव के बदले 0, तो 9 7 63 9 72 9 72 1.58। तो लगभग 1.6 आ जाएगा आपका आंसर। 1.6 × 10⁻⁻2 मतलब 0.016। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, बाकी कहानी यहाँ समझ में आ रहा होगा। तो क्या हिंट इज द पार्टिकल कम टू रेस्ट, कब रेस्ट में आएंगे, ये तो भाई कैलकुलेशन करके दिखाएं आपको। मेन मुद्दा था यहाँ कि कॉस को बदल देना है पहले साइन में, तब सवाल समझने में आसानी होगा। अब दूसरा गड़बड़ी कि 90 के पार है, 90 से इतना ज़्यादा है, ये एंगल 90 से ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा, यहाँ t/0, यहाँ t/0 का मतलब ऐसे लौट के आने से। अब यहाँ पर पार्टिकल है तो यहाँ पर जाके ना 0 होगा, मतलब यहाँ से आने में जितना समय लगेगा सर्कुलर मोशन के हिसाब से, 90 + 53 डिग्री घूमने में इसको जितना समय लगेगा उतना ही समय में ऐसे चमड़ा पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा। ये हो गया डायग्राम से। और अगर डायग्राम से नहीं बनाते, इसको ऐसे बनाते तो भी आसानी से बनता है। यहाँ से वेलोसिटी 0 का मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन 0, बार बार हम बोल रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 कर देते आसानी से आता। देखिए कब रेस्ट में आएगा, जब इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करके दिखाते हैं आपको। टी का मान 1/25 यहाँ लेते हैं, और इसको यहाँ से हटा के इसको डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं एक बार। तो इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दें तो वेलोसिटी आ जाएगा, और 2 फिर कॉस इतना है, तो कॉस हो जाता है फिर माइनस साइन 50πt प्लस, इसके बारे में बताया कि 37 डिग्री और 50πt का 50π = 0। तो ई तो सब क्या हो जाता है, 0 हो जाता, तो बचता कि साइन इतना प्लस इतना बराबर 0। इसका मतलब कि 50πt प्लस ई जो आपका 37 डिग्री मैंने 37π/180 बराबर, आप उसका मान 0 भी दे सकते हैं, फिर पाई दे सकते हैं, फिर 2π। तो आप इसमें से 0 लेंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि 0 लेंगे तो माइनस में आ जाएगा। पाई अगर लेंगे तो ठीक है, पाई में घट जाएगा कितना 37π/180। यहाँ पाई में जब घटाइएगा आप 37π/180 और टी का मान निकालना है तो बटाएगा 50π, पाई माइनस 37π/180 और बटा 50π। तो 180 में घटेगा 37, तो 37 38 39 40 38 39 40 43 143। तो 143π/180 अगुने 50π। तो 143 भागे 18 बचे 90 अगुने 10⁻⁻2। तो
तो ये भी आएगा आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2। ऐसे बना सकते हैं जो मतलब सुविधा पड़ जाए। तो हमें निकालना था कि कब पार्टिकल रुकेगा, मतलब वेलोसिटी 0 होगा, कर दे डिफरेंशिएशन बराबर 0। और यहाँ ध्यान देना होता है, हम लोग 0 के बाद वाला मान लेते हैं। साइन 0 बहुत बार होता है ना, साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, सब 0 होता है। अभी 0 लीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो पाई लीजिए, तो पाई में इतना घटाएं, बाकी सॉल्व कर दीजिए। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, वेलोसिटी कब रुकेगा। अगला है व्हेन डज द एक्सीलरेशन हैव इट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहा है व्हेन डज द एक्सीलरेशन हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कब एक्सीलरेशन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में होगा। सेम सवाल, यही आंसर होगा। इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में कहाँ होता है, सबसे किनारे में, तो आंसर सही होना चाहिए। साथ कर लिया 1.6 इंटू -2 सेकेंड। और तीसरा सवाल है कि व्हेन डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम। व्हेन द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम, कब रेस्ट में आएगा, सेकेंड टाइम। पहला टाइम यहाँ रेस्ट में आएगा और दूसरा टाइम यहाँ रेस्ट में आएगा। तो यहाँ से यहाँ जाने पर कितना समय लगेगा, t/2। यहाँ से यहाँ जाने में t/2, तो इसमें t/2 और जोड़ दो। इतना समय में तो पहला बार रेस्ट में आया है, बोले दूसरा बार कब रेस्ट में आएगा। तो दूसरा बार कब रेस्ट में आएगा ये निकालने के लिए 0.016 में जोड़ दीजिए t/2। यहाँ से जाने में t/2 और लगेगा, तो 0.016 मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस t/2। t/2 का मतलब 50, तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 इंटू 10 -2, इसको लिख सकते हैं 100 से ऊपर में गुना भाग कर दिए, तो 2 1 3.6 और गुने 10 के पावर -2, 3.6 गुना 10 के पावर -2 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर 3.6 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे।